लिख लेती हूँ यहाँ पे। कौन कौन से माप चाहिए वो मैं लिख के बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चेस्ट मेजर, ब्लाउज लेंथ मेजरमेंट। तो बैक की ब्लाउज लेंथ हम ले लेते हैं 14.5 एंड फ्रंट की ब्लाउज लेंथ 15.5 ले लेते हैं। उसके बाद अपर चेस्ट मेजरमेंट, अपर चेस्ट मेजरमेंट हम 34 ले लेते हैं। चेस्ट मेजरमेंट 36। योक लेंथ 14 इंच लेंगे हम। वेस्ट राउंड, अपर वेस्ट राउंड यानी योक वाले पॉइंट से जो राउंड होता है वो 28 ले लेंगे। लोअर वेस्ट राउंड भी 28 ले लेंगे। फिर शोल्डर एंड फ्रंट विड्थ, शोल्डर मेजरमेंट 13.5 के अकॉर्डिंग करते हैं। फ्रंट विड्थ मेजरमेंट यानी फ्रंट क्रॉस मेजरमेंट 12 इंचेस। फिर उसके बाद टक्स के लिए दो मेजरमेंट है। चेस्ट लेंथ 10.5 इंचेस, चेस्ट विड्थ 8 इंच, 7.5 इंच। तो ये माप अप्रोक्स यही माप होता है 36 साइज में, लेकिन ये बॉडी पे डिपेंड करता है। बॉडी अगर अलग हो तो मेजरमेंट भी अलग होगा। तो सबसे पहले मैं बेस लाइन बना देती हूँ। थोड़ा इधर खिसका है इसको। बस। सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ ले लेते हैं। पीछे की लेंथ 14.5 है। ए टू बी 14.5। अब आर्म होल लेंथ लेनी है। 36 साइज में आर्म होल लेंथ लेते हैं हम 7.5। उसके बाद हम योक लेंथ लेंगे 14 इंचेस। योक लेंथ सिर्फ फ्रंट में लेंगे, अभी हम ड्राफ्ट कर रहे हैं बैक। तो सारे पॉइंट्स को हम बढ़ा देते हैं, अभी तो एक ही पॉइंट है। उसके बाद ये लाइन है हमारी अपर चेस्ट की लाइन, शोल्डर वाली लाइन भी बढ़ा देते हैं। ये शोल्डर लाइन, ये अपर चेस्ट लाइन, ये बैक वेस्ट लाइन या बैक लेंथ लाइन। तो अपर चेस्ट पे हम मार्क करेंगे अपर चेस्ट का चौथा भाग। अपर चेस्ट 34 है, तो 34 का चौथा भाग। और नो लूजिंग एंड नो स्टिचिंग, बिना मार्जिन के बनाना है हमें, क्योंकि मार्जिन तो हम फैब्रिक पे ऐड कर सकते हैं। तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5। सेम हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर का आधा, शोल्डर 13.5 है, तो 13.5 का आधा 6.75, 6.75। अब दोनों मार्किंग को मिला देते हैं। अभी 1 इंच शोल्डर डाउन करना है कंपलसरी। यहाँ से चेस्ट डिवाइड बाय 12, चेस्ट का 12वां भाग, जो कि 2.73 इंचेस जितना आएगा। 36 में 12 या 36, ये दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट रखेंगे, वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंचेस टक्स। तो कमर का चौथा भाग कितना है? 28 का चौथा भाग 7, 7 प्लस 1
बाकी जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कट कर देंगे। यहाँ पे इसका सेंटर लेके टक्स ड्रॉ कर लेंगे। टक्स 4 इंच लंबा ले लेंगे। वैसे तो इस ब्लाउज में टक्स की जरूरत नहीं है, तो अभी टक्स नहीं रखता है इसके अंदर। इसके अंदर बैक की पैटर्न थोड़ी अलग टाइप की है, तो वो हम देखेंगे। कैची दे दो। बैक की मार्किंग हो चुकी है। आर्म होल ड्रॉ करना बाकी है, तो आर्म होल ड्रॉ कैसे करेंगे? इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर मार्क को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब देखो इस साइज में इतना ही आया है, हो सकता है 44 चेस्ट में ज्यादा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ्रंट की मार्किंग करनी है। फ्रंट के लिए बेस लाइन बना ली जाए। सो फ्रंट लेंथ ले लेते हैं 15.5 इंच। आगे की लेंथ A to B। फिर A to C की मार्किंग कर लेंगे सेम बैक की तरह। फिर हमें योक की लेंथ की मार्किंग करनी है। योक लेंथ मतलब शोल्डर से जहाँ पे आपका चेस्ट एंड हो रहा है, उसको योक लेंथ बोलते हैं। यानी जहाँ आपके ब्लाउज में योक चाहिए, तो यहाँ पे ले लेंगे 14 इंच। अब देखो इसमें इतनी पट्टी बच रही है क्योंकि शॉर्ट ब्लाउज चाहिए उनको, मान लो जिसका है, तो पट्टी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। वो सोचने की जरूरत नहीं है कितने इंच की पट्टी लेनी है। तो ये लाइन हो गई अपर चेस्ट लाइन, ये हो गई योक लाइन। और अब आप सोच रहे होंगे इस ब्लाउज में तो योक है ही नहीं, फिर भी योक लाइन क्यों बनाए? योक लाइन जरूरी है क्योंकि योक लाइन पे फिटिंग सही चाहिए हमें। योक लाइन पे भी परफेक्ट फिटिंग होनी चाहिए, नीचे वाली लाइन पे भी परफेक्ट फिटिंग होनी चाहिए। अगर ये लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे हमारा फुग्गा बनेगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ लोअर वेस्ट लाइन ले लेंगे। ये वाली फ्रंट लाइन है, इस लाइन पे हमें मार्क करना है। शोल्डर का पहले एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी हमें बैक पार्ट रखना है इसको यहाँ पे। बैक पार्ट पे इंच टेप रखेंगे, बैक पार्ट को इस लाइन पे टच रखना है। और हमारा चेस्ट देखो, बैक पार्ट में अपर चेस्ट से मार्किंग की 34 है अपर चेस्ट। अब चेस्ट की बारी है। चेस्ट हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में बढ़ाएंगे क्योंकि फ्रंट में चेस्ट होती है, तो बैक फ्रंट का पार्ट बैक से बड़ा होता है और बैक छोटा होता है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 36 का आधा, चेस्ट का हाफ। चेस्ट डिवाइड बाय 2, तो चेस्ट है 36, 36 डिवाइड बाय 2, 36 का आधा 18 इंच। तो जहां आपका 18 आ रहा है वहां आपको मार्किंग कर लेनी है और स्ट्रेट डाउन जाने देना है। अब हम शोल्डर मार्क कर लेंगे। सॉरी, पहले अपर चेस्ट का मार्किंग करते हैं फिर शोल्डर करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा सबको। तो अपर चेस्ट, ये सारी मार्किंग तो हो चुकी है। शोल्डर का मार्क कर लेते हैं। शोल्डर का हाफ और नो मार्जिन। तो शोल्डर मेजरमेंट है यहाँ पे 13.5, तो 13.5 का
आधा, पौने 7, सेम मार्किंग यहाँ कर लेंगे। तो पहले आपको ये वाली मार्किंग कर लेनी है बैक से, फिर आपको शोल्डर की मार्किंग करनी है। 1 इंच शोल्डर स्लोप, चेस्ट का 12वां भाग। इसका सेंटर लगाएंगे। सेंटर पे फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लेंगे, फ्रंट विड्थ का। फ्रंट विड्थ मेजरमेंट है 12, तो 12 का आधा, 6। इसको यहाँ से स्ट्रेट मिलाएंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जिससे एक भी रिंकल नहीं आएगा ब्लाउज में, जैसे हमारे ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन स्टूडेंट की एक भी रिंकल नहीं आता है। ये फ्रंट आर्म होल हो गया। यहाँ तक आने के बाद हल्का हल्का अंदर जाना है। अगर आपको ऐसे डाउट हो रहा है फ्रंट विड्थ कितना ले, और अगर आपने शोल्डर मेजरमेंट अच्छे से लिया है, तो यहाँ से आप 1 इंच अंदर जाके फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर सकते हो। अभी हम डार्ट का मार्क कर लेते हैं। तो टक्स के लिए मैं यहाँ पे चेस्ट लेंथ की मार्किंग करूंगी। चेस्ट लेंथ है 10.5। चेस्ट विड्थ है 7.5, तो यहाँ से मार्क करेंगे 7.5 का आधा, पौने 4। प्लस पॉइंट मिल गया। ये प्लस पॉइंट है आपका बस्ट पॉइंट। सेम यहाँ पे। अभी ये फर्स्ट डार्ट लाइन, सबसे पहले हम डार्ट लाइन बनाएंगे, यानी टक्स की लाइन। उसके बाद टक्स की विड्थ बनाएंगे, टक्स की चौड़ाई। ये सेकंड डार्ट। तीसरा आर्म होल डार्ट। चौथा साइड डार्ट। साइड डार्ट को 2 इंच ऊपर लेना है, 1.5 से 2 इंच। अब कट कर लेते हैं इसको। कट करने से पहले डार्ट्स की मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि आर्म होल को ऐसे पिंच करके फिर करना है। तो यहाँ से डार्ट की मार्किंग चालू करनी है और यहाँ एंड करना है। तो यहाँ आधा इंच फिक्स है सारे साइज में। आर्म होल डार्ट मार्क कर लेंगे। आर्म होल डार्ट किस किस बेस पे मार्क करेंगे? बैक से फ्रंट जितना ज्यादा होगा उतना आर्म होल टक्स मार्क करना है। उसके बाद साइड डार्ट। साइड डार्ट कैसे मार्क करेंगे? साइड की लेंथ आगे पीछे में जितना अंतर होगा उतना साइड डार्ट में आ जाएगा। 1 इंच का अंतर है। टोटल 1, हाफ हाफ दोनों तरफ। अब वेस्ट डार्ट मार्किंग करने से पहले हम जो है ये काट लेंगे ऊपर का। ये डार्ट क्लोज करेंगे, वी शेप कर देंगे। उसके बाद हमें मार्क करना है कमर वेस्ट डार्ट। वेस्ट डार्ट मार्क करने से पहले इन दोनों को बंद करेंगे, लाइंस को, और जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो काट देंगे। इस तरह काटने के बाद में हम टक्स की मार्किंग करेंगे, वेस्ट वाले मेन डार्ट की मार्किंग। तो मेन डार्ट की मार्किंग करने के लिए आपको यहाँ योक लाइन पे अपर वेस्ट राउंड लिखना है और लोअर वेस्ट पे लोअर वेस्ट राउंड लिखना है। 28 का चौथा भाग, और यहाँ भी 28 का चौथा भाग, यानी कमर का चौथा भाग पे इस तरह निशान लगाना है। 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है। तो जितना आपका बच रहा है, देखो 1.5 पौने 2 जितना बच रहा है, पौने 2 जितना बच रहा है, तो मैं यहाँ पौने 2 का आधा इस तरफ और आधा
उस तरफ निशान लगा दूंगी। ये हो गया टक्स की मार्किंग। अब हम पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। ऊपर आप सबको जो है यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रही है, तो इस फोटो में जिस तरह की मार्किंग है सेम वैसे हमें मार्किंग करनी है। तो हल्का सा डीप नेक है इसमें, तो डीप नेक 8.5 इंच जितना हम ले लेते हैं। वैसे तो आप 7 इंच जितना भी बना सकते हो, लेकिन सेम ऐसा लुक लाने के लिए थोड़ा तो डीप होना ही चाहिए गले का। बाद में आप नेट भी अटैच कर सकते हो सेंटर में, तो ऐसा लुक भी आ जाएगा और आपका गला भी शो नहीं होगा। तो 8.5 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। 8.5 पे आपको वी पे सीधी लाइन लगानी है। फिर इसमें हल्का सा पान शेप है, आप देख सकते हो। हल्का सा यहाँ से ब्रॉड है, इसी पॉइंट से आपको मार्क करना है, क्योंकि चेस्ट का 12वां भाग यहाँ से इस तरह है। अभी हमें शोल्डर माइनस करना है, 1 इंच जितना हम शोल्डर माइनस कर देंगे। और यहाँ से 1 इंच जितना शोल्डर माइनस करने के बाद 1/4 इंच अंदर निशान लगाएंगे और इस तरह अंदर मार्क करेंगे, तो ये चीज़ हमारी पूरी कट जाएगी। यहाँ से हम इस तरह स्मूथ शेप कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है कट जाएगी। बस इतना ही करना है, इतना ही शोल्डर माइनस करना है हमें। तो इस तरह से आप 36 साइज में आप कोई भी मेजरमेंट में बस मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। इस तरह से मार्किंग करके आप कटिंग करोगे तो एक भी रिंकल नहीं आएगा, सेम हमारे स्टूडेंट्स की तरह। कट कर दिया हमने, इतना काट दिया देखो। अब इसमें ये दोनों डार्ट विजिबल है, ये दोनों डार्ट विजिबल है, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, और आगे से पैक है, हुक नहीं है। आप हुक चाहिए तो आप लगा सकते हो। तो ये दोनों डार्ट हमें शो नहीं करना, तो ये हमें क्लोज करना होगा। इस डार्ट पे हम बीच में कट करेंगे और इन दोनों डार्ट को हम माइनस कर देंगे। ध्यान रखना है कि ये पूरी लाइन माइनस करनी है, देखो। ये पूरी लाइन इस तरह माइनस करनी है, तो ये डार्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद साइड डार्ट को भी ये पूरी लाइन को माइनस कर देना है, यानी कि ये डार्ट तो स्टिच नहीं हो करने हैं आपको, लेकिन ऐसा ही फील आएगा कि आपने स्टिच किया है, यानी साइड से कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। अब देखो ये हल्का सा कर्व शेप में आ गया, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे कपड़े पे रख के काट सकते हो, या हुक वाला बना रहे हो तो इस तरह का शेप ही ले सकते हो आप। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया है। अभी बैक की मार्किंग बता देती हूँ, और नीचे का शेप भी हमें मार्क करना है अब तक। ओके, नीचे का शेप हमें मार्क करना है। तो ये वाले जो ब्लाउज होते हैं वो शॉर्ट होता है, यानी योक लाइन से 1 इंच जितना ही नीचे हमें मार्क करना है। आप भले चाहे आपको लंबा चाहिए तो आप कर सकते हो। तो योक लाइन से 1 इंच नीचे इस तरह मार्क करना है। फिर योक लाइन से आप 1/2 इंच जितना ऊपर जाके इस तरह, यानी आपका चेस्ट भी ढका हुआ रहेगा, चेस्ट बाहर नहीं आएगा। इस तरह से आप काट सकते हो। ये लाइन इस योक लाइन से जरा सी स्लैंट लेनी है, तो ये चीज कट कर देंगे। अभी बैक पार्ट कैसा होगा, तो अब आपको डार्ट स्टिच करना है। ये दोनों डार्ट सिलने कैसे, ½ इंच के गैप तक आपको ये वाला टक सिलना है, और ये वाला टक 1.5 इंचेस जितना गैप रखना है आपको।
हैवी साइज हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, तो इस तरह आप डार्ट स्टिच कर सकते हो। मुझे क्लोज करके दिखाना था इसलिए मैंने पूरा अंदर तक ड्रॉ किया। तो ये दोनों डार्ट स्टिच करने, बाकी सब क्लोज हो चुके हैं। अभी हमें साइड का पार्ट मार्किंग करना है, साइड के पार्ट पे। तो साइड का पार्ट इस तरह से होगा। अगर आपको ये पार्ट ज़्यादा शो करना है तो थोड़ा ऊपर ले सकते हो। अभी मैं यहाँ से शोल्डर सेम मार्क करना है हमको, तो इसी को रख के शोल्डर मार्क कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर मार्क करना है। पीछे का पैक नेक है तो शोल्डर माइनस नहीं करना फ्रंट की तरह। अभी हम बैक में 3 इंच जितना मार्क कर लेते हैं नेक का। तो यहाँ पे आप आलिया कट ब्लाउज की तरह डोरी लगा सकते हो, ये डार्ट पूरा स्टिच हो जाएगा। आप भले इस डार्ट को इस तरह काट के कपड़े पे आधा आधा इंच मार्जिन ले लीजिए। मार्जिन सारे सारे साइड हाफ हाफ इंच रहेगा और साइड में 2 इंच रहेगा। ये मैंने टक्स कट कर दिया। आप इस तरह कट कर सकते हो और आधा आधा इंच मार्जिन लेते वक्त यहाँ पे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, फिर आप टक स्टिच कर सकते हो। तो ये साइड साइड स्टिच को मैच करके मैं इस तरह काट रही हूँ। फिर आप यहाँ से डोरी लगाओगे तो बैक में नॉट आ जाएगी। इस वाले ब्लाउज में भी आपको डोरी दिख रही होगी और बैक से पैक है ये। तो हमने सारा कटिंग कर लिया है। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। तो आज की ये क्लास आप सबको कैसे लगी, और ज़रूर से ये ब्लाउज अगर बनाओ तो फोटो हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। तो देखो इस तरह से पूरा फिट आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शोल्डर सही बैठेगा या नहीं, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे वो एल शेप वाली स्केल लाऊं। एल शेप वाली स्केल रख के मैं बताती हूँ कि शोल्डर दोनों मैनेज कैसे होगा, क्योंकि फ्रंट में हमने 1 इंच माइनस किया और बैक में फुल शोल्डर लिया है। तो देखो यहाँ पे अभी हमारा शोल्डर कितना हो गया, 5। हमने 1 इंच उड़ा दिया, ठीक है। लेकिन जब हम मेन वेस्ट डार्ट स्टिच करेंगे तो कितना हो जाएगा शोल्डर, वापस हमारा ओरिजिनल शोल्डर पे चला जाएगा। देखो मैंने ये एकदम सेंटर पे रखा है, तो कितने पे चला गया, 6.5 यानी 6.75 पे चला गया। तो कितना था हमारा, 13.5 का शोल्डर था और ये 6.75 पे ही जा रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा, मतलब हमारी कटिंग एकदम परफेक्ट है। अगर हमारा 7 से या 6.75 से नीचे जाता है, यहाँ पे यहाँ 6.75 लिखा हुआ है 7, तो अगर इससे नीचे जाता मतलब हमने ज़रूर से कोई गड़बड़ की है। और बैक में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साइड का वेस्ट डार्ट का हम काट लेते हैं यहाँ से इस तरह। यहाँ आप अपर वेस्ट राउंड की मार्किंग कर सकते हो। ये अपर वेस्ट लाइन है, राइट। तो यहाँ आप अपर वेस्ट राउंड की मार्किंग कर सकते हो। अपर वेस्ट राउंड 28 है, 20 से 8 का चौथा भाग 7, बाकी साइड से उड़ा दिया। तो ये डिज़ाइनर ब्लाउज ज़रूर से बना के ट्राई कीजिए, 100% परफेक्ट फिटिंग आएगी। मैं इसका वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगी अगर मैं बनाऊँगी तो ये ब्लाउज। सारे डार्ट क्लोज ही हमें फैब्रिक पे रखना है।
34 चेस्ट के हिसाब से पूरा कंप्लीट ऐसे ही काट लेंगे। यस, 34 साइज का भी आप कर सकते हो। अपर चेस्ट 33 एंड चेस्ट 34 तो सेम आप बाकी सारे मेजरमेंट जो मैंने बताया वो सारे अगर आपके पास हैं तो ऐसे काट सकते हो। जैसे मेरा मेजरमेंट लेने का भी तरीका डिफरेंट है। अभी आप सोच रहे होंगे फ्रंट का तो यहाँ से मैंने कट कर दिया तो मेरा छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो होगा, क्योंकि मेरे साइज में जो मेजरमेंट लेने का तरीका है, इंच टेप दो ना एक बार। गले के बाजू में हम इंच टेप रख के लेंथ मेजरमेंट लेते हैं, शोल्डर के सेंटर से नहीं। ये बात आप नोट कर लीजिए। मेरे सारे ब्लाउज कटिंग जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस है सब लोग यही पूछते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो सबको पता है कि मैं गले के बाजू में से मेजरमेंट लेती हूँ। ये शोल्डर है, शोल्डर के सेंटर में कभी भी इंच टेप रख के मेजरमेंट नहीं लेना, क्योंकि सारी मार्किंग हमें ऊपर से करनी होती है, इस टॉप पॉइंट से। तो यहाँ से ही हम मेजरमेंट लेंगे इस तरह, ताकि हम इसी पॉइंट से सारी मार्किंग कर सकें हमारी लेंथ वाइज। ये होती है अपर वेस्ट लेंथ। फिर होती है ब्लाउज लेंथ। यहाँ पे मेरी ये वाली फिंगर जो है ब्लाउज लेंथ लाइन है। इस तरह से ब्लाउज लेंथ लिया है, तो अभी डीप नेक का बनाया तो डीप नेक कहाँ गया, यहाँ। डीप नेक नीचे आ गया। तो देखो मैंने मेजरमेंट लेंथ का कहाँ से लिया, यहाँ से। लेकिन डीप नेक कहाँ आता है, यहाँ पे। तो ऊपर का काटना ही पड़ेगा तभी वो डीप नेक फिट होगा। ऊपर का नहीं काटूंगी तो इसके हिसाब से ये ऐसे ऐसा खड़ा खड़ा रहेगा। और यहाँ से देखो गोलाई का शेप है। अगर मैं स्केल रखूंगी मेरे शोल्डर पे तो यहाँ पे राउंड का शेप है, बीच में एक गैप क्रिएट होगा यहाँ पे। उस गैप के वजह से मैं ये अंदर से कट करती हूँ। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी? कैन वी एंड द क्लास? तो चलो बाय बाय।